तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारा सैलिवरी ग्लैंड, टीथ और टंग काम करता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे ओइसोफेगस की तरफ। तो देखिए ओइसोफेगस जो है ये एक लंबा सा पाइप है, ठीक है, जो कि यहां से माउथ से निकल रहा है। अब ये ओइसोफेगस और माउथ इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन को बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। क्या बोलते हैं उसको? फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है, याद रखिएगा इसको, ये कॉमन पैसेज है जहां तक आपका खाना और आपका हवा, ठीक है, जो सांस लिए वो, जो खाना खाए वो, दोनों साथ में यहां तक आता है। यानी कॉमन पैसेज ये फूड के लिए भी है और एयर के लिए भी है, दोनों के लिए पैसेज ये कॉमन है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आगे ये जाता है तो ओइसोफेगस के पास दो पाइप में बढ़ जाता है। यही फेरिंग्स जो है वो आगे चल के दो पाइप में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका ट्रैकिया और दूसरा हो जाता है आपका ओइसोफेगस। इसी ओइसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ये जो फूड पाइप हो गया ट्रैकिया और ओइसोफेगस में। अब ये देखिए यहाँ खेल क्या हो रहा है। ट्रैकिया जो है ये ट्रैकिया के ऊपर लगा हुआ रहता है कवर। अब ये जो कवर है ये क्या कहता है ना कि हवा तुम अंदर आओ, और खाना को वहीं से भेज देता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ट्रैकिया के ऊपर का जो कवर है उस कवर को कहते क्या है हम लोग? तो उसको कहते हैं हम लोग इपीग्लॉटिस। याद रखिएगा, बहुत बड़ा टर्म नहीं है ये। ईपी का मतलब हो गया अपॉन और ग्लॉटिस वर्ड का मतलब हो गया ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के ऊपर एक कवर बना हुआ है। वो कवर किस चीज का बना हुआ होता है? तो ये कवर बना होता है कार्टिलेज का। अब ये कार्टिलेज क्या है? तो ये कार्टिलेज जो एक सॉफ्ट बोन है, काफी लचीला है, जो कि आपके कान के पिन्ना में पाया जा रहा है, नाक के टिप पे पाया जा रहा है, ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे पाया जाता है ये चीज। तो कार्टिलेज का फ्लैप होता है और यही फ्लैप जो है वो कह रहा है ना कि खाना तुम उधर जाओ और हवा तुम अंदर आओ, ठीक है। तो ट्रैकिया और ओइसोफेगस इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो पाइप है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या? तो एपीग्लॉटिस। तो ये तो हो गया। अब देखिए तो ट्रैकिया का बात तो हम लोग रेस्पिरेशन में करेंगे, यहां हम लोग केवल और केवल फूड के बारे में बात करें। तो अब ये जो फूड है वो कहां चला आया? ओइसोफेगस के पास। ओइसोफेगस के पास आते ही ओइसोफेगस अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है। अब ये डिपेंड करता है आदमी टू आदमी। किसी का गर्दन जो है शुतुरमुर्ग की तरह काफी लंबा होगा तो उसमें ओइसोफेगस काफी लंबा होगा। अब किसी का गर्दन ही नहीं होता है, तो गर्दन नहीं होता तो उसका ओइसोफेगस जो है काफी शॉर्ट होगा। तो ये ऑन एन एवरेज बोला जाता है डेटा कि 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। अब ये जो 10 से 12 सेंटीमीटर का ओइसोफेगस है, इस ओइसोफेगस में किसी भी तरीके का फूड का डाइजेशन नहीं होता है। आपको याद रखना है कि ओइसोफेगस में नो डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का किसी भी तरीके का डाइजेशन यहां पे ओइसोफेगस में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो होता क्या है? तो ये एक पैसेज ही है, ये कॉमन पैसेज हो गया। क्या हो गया? तो पैसेज हो गया। आप देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि फेरिंग्स जो है ये 1/3 जो पार्ट है फेरिंग्स का ये होता है कैसा बाबू? तो ये होता है वॉलंटरी। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए आप अपने क्लास में चले जाइए। जिस दिन आप कुछ खा रहे होंगे, टीचर सामने पढ़ा रहे हैं और आप सामने में कुछ खा रहे हैं। अब खाते खाते टीचर बोल दिया कि खड़ा हो जाओ। अब जैसे ही आपको बोला वो डर के मारे आप जो है उस च्युइंगम को, टॉफी को, जो भी चीज लिए उसको आप निकल गए, ठीक है। तो बाद में अफसोस होने लगता है कि क्यों निकल गए। अब कुछ टाइम में क्या होता है कि आप जो है वो खींच पाते हैं, फूड खींच जाता है, ठीक है, आपके दोबारा मुंह में आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाख कोशिश करते रह जाइए, अब वो एक बार चला गया तो चला गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो फेरिंग्स वाला पार्ट है ये 1/3 पार्ट वॉलंटरी है, आपके इच्छा के अनुसार से काम करेगा। लेकिन बाकी जो 2/3 पार्ट है इसमें अगर एक बार चला गया तो चला गया, पछताते रह जाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1/3 पार्ट। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है ओलंपियाड वगैरह, क्लास 10th में ओलंपियाड में पूछता है और नीट वगैरह में भी पूछ देता है, मेडिकल वगैरह में, ठीक है। अब देखिए तो ये है ओइसोफेगस। अब देखिए ओइसोफेगस का क्या खेल है। ओइसोफेगस जो है ये ट्यूब है, ये करता क्या ना कि इसके अंदर, अब देखिए कुछ लोग सोचते हैं क्या कि फूड चूंकि ऊपर से जा रहा है नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी उसको ठेल दिया और ठेलने के बाद ये फूड जो है ये स्टमक में आ गया। ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। यहां हो क्या रहा है बाबू? तो ओइसोफेगस जो है इसमें एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। अब ये पेरिस्टालसिस क्या होता है? आप कभी चेड़ा को देखे होंगे, अर्थवर्म को मूव करता है तो उसका बॉडी भी अप एंड डाउन होता है। जस्ट उसी तरीके का मूवमेंट आपके ओइसोफेगस वाले पाइप में हो रहा है और वही मूवमेंट है जो कि आपके फूड को माउथ से कहां भेज दे रहा है? स्टमक में भेज दे रहा है। तो पेरिस्टालसिस कैसा है बाबू? तो ये रिदमिक मूवमेंट है, ये रिदमिक मूवमेंट है और ये रिदमिक मूवमेंट हमेशा होते रहता है। यही पेरिस्टालसिस के कारण
फूड जो है वो स्टमक में चला जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बुखार उखार लग गया अगर, तो बुखार लगने के केस में क्या होता है कि आप देखते हैं कि खाना ठीक से पच नहीं पाता है और हम लोग वोमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। अब ये उल्टी क्या है, तो उल्टी जस्ट पेरिस्टाल्सिस का उल्टा होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये होता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। अब रिवर्स का मतलब हो गया उल्टा, तो पेरिस्टाल्सिस जा रहा था नीचे, अब उल्टा हो गया तो वो ऊपर आएगा और ऊपर आकर के वो जो है उल्टी के फॉर्म में सारा जो भी चीज़ खाए हुए थे वो गंदा चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करता है। हाँ, एक और चीज़, अगर हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको पढ़ना है ये चीज़ कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये हार्मोन से होता है, ये हार्मोन से रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। तो आपको ये याद रखना है कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। पेरिस्टाल्सिस एक रिदमिक मूवमेंट है जिससे केवल केवल क्या हो रहा है कि फूड जो है माउथ से एनस तक का जितना भी ट्यूबस में खिसकता हुआ आगे जा रहा है, अप एंड डाउन प्रोसेस होता है।